हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर। तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। हमें पता है कि आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा। दैट इज आज का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन। देखिए क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, चलो डिस्कस करते हुए आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिस्कशन होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोल। मोल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो बच्चे, कार्बन, देखो मैंने पहले भी बोला कि ये ड्रॉपर बैच के लिए है, तो थ्योरी रिलेटिवली कम लिखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मोल क्या है बेसिकली, कार्बन के एग्जैक्ट 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी की भी सब्सटेंस के अगर उठा लें तो उनके उस अमाउंट को बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, तो मोल के बारे में बोला गया कि अगर मैं बोलूं कि इन एग्जैक्ट 12 ग्राम of carbon 12 there are 6.022 into 10 to the power 23 atoms, और यही नंबर कहलाता है एवोगैड्रो नंबर फॉर any substance amount of 6.022 into 10 to the power 23 particles यही कहलाता है, दैट इज 1 मोल। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर डिफाइन करना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कार्बन 12 के एग्जैक्ट 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही पार्टिकल का अमाउंट हमने लिया, किसका, किसी भी सब्सटेंस का, वो अमाउंट कहलाता है 1 मोल। ठीक है, हमें सही मायने में डिफाइन जो चाहिए, जो हमारा काम का है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है NSUB, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इसके बच्चे हम 3 केस देखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट दिया, ये केस क्या है, इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। अगर मास दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं NSUB, इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, वो भी ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा देखो, ये ग्राम कैंसिल होगा, इसका खुद का यूनिट आएगा मोल। क्या यूनिट आएगा, मोल। फिर से देख लीजिएगा, अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए, क्या दिया जाए, मास दिया जाए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है इन 490 360 ग्राम एसिटिक एसिड find out number of moles of यानी कि NCH3COOH ये फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? सॉल्व करने का तरीका देखिए बेटा। सबसे बेस्ट ये है, क्या फॉर्मूला है? N substance equals to मास ऑफ सब्सटेंस वो भी ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा क्वेश्चन में दिया गया है मास कितना दिया गया है 360 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड। कैलकुलेट करिए, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। ये भी ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम्स चला गया? 6 टाइम्स। आंसर आ गया 6 मोल्स। क्लियर हो गया कि नहीं? हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट या फाइंड आउट मास ऑफ 25 moles of C2H6 के 25 moles दिए गए, उनका मास निकालना है C2H6। तो फिर से वही कहानी, आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। कैसे? N इक्वल्स टू मास वो भी ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चे इसको सॉल्व करना है तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? That is N into ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चे C2H6 N दिया गया 25, C2H6 होता है 30। कितना मॉलिक्यूलर मास होता है? That is 30। तो 30 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 750 ग्राम। कितना मास निकल के आएगा? 750। फटाफट नोट करिए। ठीक है, इसे ना पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लेते हैं। एक और चीज हम बताते हैं कि भाई अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया जाए, इफ मास ऑफ 15 moles of a substance is 1200 gram, calculate its gram molecular mass। आप तुरंत सॉल्व करेंगे भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, देखो बच्चे आपको अपना एक काम करिए, यहां पर फॉर्मूला लगाइए, कंफ्यूजन मत रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला आपको दिखने लगेगा। कैसे फार्मूला आप लगाओगे? आपने लिखा कि N इक्वल्स टू मास अपॉन वो भी ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास वो भी ग्राम में डिवाइडेड बाय N। बेटा क्या दिया गया? मास 1200 डिवाइडेड बाय 15। क्या करेंगे? 15 सॉल्व करिएगा, ये आंसर आ जाएगा 80 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? 80 ग्राम। मतलब हम क्या कर सकते हैं? तीनों केस आप ये देखिए, 3 डेटा है, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन 3 डेटा को लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इनमें क्या होगा? 2 अननोन होंगे, 2 नॉन होंगे और 1 अननोन होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तीनों क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब एक रिजल्ट, इफ n सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 1, तो आप फॉर्मूले में लिखिए n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू मास
ऑफ सब्सटेंस वो भी ग्राम में डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 1 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का ये रिजल्ट क्या शो करता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास हमेशा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहता है। तो इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 मोल, फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल H2SO4 will be equals to H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 98, तो तुरंत लिखोगे 98 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है, तो आंसर होगा 46 ग्राम। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हमने क्या निकाल लिया, पहला फॉर्मूला यूज करके जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे बता दिए। देखो बच्चे, ये बैच ना नीट ड्रॉपर का है, चल रहा है 11th का, तो बच्चे 11th वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस क्या होगा, पहले फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इस तरह से बैच में सिलेबस चलेगा। तो बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको ना कंसिस्टेंटली वीडियो देखने होंगे, और ऐसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह लगाते चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं, हमने एक लिंक दे रखा है, उसमें लिंक में ऐप के अंदर एंटर करेंगे तो इसका PDF भी मिल जाएगा, और वहाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए हम डालते रहेंगे, और टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे अगर आप ज्वाइन करेंगे। ओके, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड फार्मूला। अच्छा, इसमें एक चीज तो और बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल थे, अगर किसी भी सब्सटेंस में एटम होते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास यूज करोगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन 135 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रॉड कैलकुलेट। अब देखो एल्यूमिनियम रॉड में मॉलिक्यूल नहीं होते, एल्यूमिनियम के एटम होते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। तो यहां से देखो क्या फार्मूला लगाओगे बच्चे, यहां पर जो टर्म यूज करोगे वो क्या टर्म यूज करोगे, N, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन NaL इक्वल्स टू मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय, ये भी ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। बेटा यहाँ पर एटम ही एग्जिस्ट करते हैं, तो अब आप ये बताइए कितना हो जाएगा, 135 ग्राम एटॉमिक मास होता है 27, सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। कितना आ जाएगा, 5 मोल्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो 2 केस हमने कवर किए। अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर गिवन, क्या दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब पार्टिकल्स के ऊपर चलते जाते हैं, भाई पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल जो होंगे वो जो सामने दिख रहे हैं, पार्टिकल्स मे बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइंस एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो दिया जाए एटसेट्रा। ठीक है, जैसे हमने कहा एक गिलास पानी है तो पार्टिकल होंगे वाटर मॉलिक्यूल, मतलब आपको क्या दिख रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है।
क्लियर है ना। एक कंटेनर में क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन रह कैसे रही है, Cl2 के फॉर्म में, तो होगा मॉलिक्यूल। एक कंटेनर में हीलियम गैस है तो पार्टिकल होंगे एटम्स। एल्यूमिनियम रॉड है तो पार्टिकल होंगे एटम्स। क्लियर है। एक कंटेनर में सल्फेट आइंस प्रेजेंट है तो पार्टिकल होंगे आइंस। जो डायरेक्ट दिखे वही पार्टिकल होगा। क्लियर। तो चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां से। देखो हमने ये बताया, अभी Na बताया, Na का वैल्यू क्या होता है यहां लिख देते हैं। Na एवोगैड्रो नंबर जो अभी डिस्कस किया 6.022 into 10 to the power 23। ओके। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट नंबर ऑफ moles of ammonia in 3.011 into 10 to the power 27 molecules of NH3। ये क्वेश्चन दिया गया बच्चे। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, अगर पार्टिकल दिया जाए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या दिए गए इसमें, दीज आर मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल किस फॉर्मेट में है, मॉलिक्यूल में। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चे। सॉल्यूशन यही होता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 into 10 to the power 27 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। अच्छा, ये सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 और ये ऊपर जाएगा तो जानते क्या हो जाएगा, 10 to the power 27 minus 23 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू बनेगा 0.5 into 10 to the power 4। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 into 10 to the power 3 मोल्स। अरे भैया 5000 मोल भी लिख दो तब भी चलेगा। इज इट ओके। हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं, चेंज कर देखो बेटा, क्वेश्चन बोला गया है इन 20 moles of CO2 calculate number of molecules of CO2। 20 moles of CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। तुरंत हमने कहा कि भाई ऐसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला, पार्टिकल, मॉलिक्यूल क्या, पार्टिकल। सॉल्यूशन लगाते हैं भाई, n of CO2 equals to number of molecules of CO2 डिवाइडेड बाय, फार्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड एज Na। तो अब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू NCO2 into Na। और NCO2 का वैल्यू 20 Na। अब आपके पास अगर क्वेश्चन Na की वैल्यू रखने को है तो रख दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ तक अगर Na के टर्म में क्वेश्चन है तो Na के टर्म में सॉल्व करिए। आप 20 into 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। 20 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, इट इज, देखो जीरो के इधर एडजस्ट कर देना, ये हो जाएगा 12.044 into 10 to the power 24 मोल्स मॉलिक्यूल्स। आंसर मॉलिक्यूल आ गया। क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चे,
इस तरह से इनके क्वेश्चन करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेशन। चलिए फिर से आगे देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ molecules of total number of molecules of CO2 in 220 ग्राम CO2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, मास भी दिया गया, मॉलिक्यूल भी पूछा गया। मास वाला टर्म तो कहां यूज होता है, वो यूज होता है पहले फॉर्मूले में, और मॉलिक्यूल वाला टर्म कहां यूज होता है, सेकेंड फॉर्मूले में। तो क्यों ना हम बात करें n इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई, सबसे पहले मास से मोल निकाल लें, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा मास ये ग्राम में है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं, तो बताओ n क्या हो जाएगा, 220 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम, आंसर आ जाता है 5 मोल्स। कितने मोल्स, आंसर क्या आ रहा है बेटा, 5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5। अब आता है फिर दूसरा फॉर्मूला, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू n इंटू Na। अब इसको Na के ही टर्म में निकाल देते हैं, n क्या है 5, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 5 Na। बच्चे Na की वैल्यू रखने को बोला जाए क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया जाए तो Na की वैल्यू रखिए, आंसर वैल्यू के टर्म में आ जाए। क्लियर? हाँ, इसी क्वेश्चन में एक एडिशनल क्वेश्चन हम डाल देते हैं, इसी क्वेश्चन में सीख लो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसी क्वेश्चन में कहा कि इफ, इसी क्वेश्चन में बोल दिया and also find out total carbon atoms, total oxygen atoms and total number of atoms, total number of atoms। इस क्वेश्चन को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, एडिशनल क्वेश्चन इसका पार्ट हमने दे दिया। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, इसका सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका है, आप क्या करें, आप यहां पर देखें, इसी में इसका सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन का चल रहा है, 1 मॉलिक्यूल of CO2 has 1 carbon atom, 2 oxygen atom। तो भाई 5Na के पास क्या होगा, यूनिटरी मेथड, 1 into 5Na कार्बन एटम और 2 into 5Na ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया 5Na कार्बन एटम और 10Na ऑक्सीजन एटम। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल एटम्स इट इज 15Na। आंसर कितना हो जाएगा, 15Na। तो आप एडिशनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, तो इस तरह से बता सकते हैं। आई होप क्लियर होगा है ये कंसेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया, ऐसे दिया गया, फाइंड आउट द ऑप्शन having maximum atoms
पहला ऑप्शन है 2 मोल CO2, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम H2, तीसरा ऑप्शन है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हीलियम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल हैव सेम एटम्स, सभी के पास क्या है बच्चे, सेम एटम्स हैं। क्लियर? तो 1 by 1 देखिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा। बच्चे यहां से 2 मोल का मतलब देखो 1 by 1 ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 मोल CO2 मतलब 2Na CO2 मॉलिक्यूल मतलब ये आ गया 2 इंटू एक मॉलिक्यूल में 3 एटम 3Na एटम्स। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन कार्बन एटम है तो 3 एटम हो गए, तो टोटल क्या आ गया 6Na एटम्स। क्लियर? बी पॉइंट ले गया। क्या लिखा हुआ है 100 ग्राम ऑफ H2, 100 ग्राम H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 मोल्स, दैट इज 50 मोल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दैट इज आप बता सकते हो 50 Na मॉलिक्यूल्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 50 इंटू 2 Na हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है? और तीसरा तो देखो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 यानी कि 1 Na हीलियम एटम है, तो ये तो ऑलरेडी स्टैंड ही नहीं कर रहा है कहीं पर भी। और ये सेकेंड ऑप्शन, और चौथा है नन ऑफ ये ऑल हैव सेम एटम्स। तो बताओ आंसर परफेक्ट क्या होना चाहिए, आंसर बी ऑप्शन। तो एक तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? चलिए फिर से हम बात करते हैं तीसरा केस। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP or NTP is given। STP या NTP पर वॉल्यूम दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP, वो भी लीटर में, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। बेटा लीटर कटेगा, इसका खुद का यूनिट आ जाएगा मोल। तो अब बताइए कैलकुलेशन में हमने क्या किया, मोल निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन लिया, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 112 लीटर CO2 गैस एट STP। तो तुरंत आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 NCO2 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 112 लीटर 112 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर हो गया 0.5 मोल। कितना आंसर आ गया, 0.5 मोल्स। क्लियर है कि नहीं बच्चे? तो 0.5 मोल्स बता सकते हैं क्या, नंबर ऑफ 0.5 नहीं, आपका हो जाएगा इट इज 5 मोल्स। क्या हो जाएगा बच्चे, 5 मोल्स। ओके,
तो यहां से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, फिर से देखो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ C2H6 at STP in 90 ग्राम C2H6। तो NC2H6 इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स 90 डिवाइडेड बाई 30 मॉलिक्यूलर मास, पहला फॉर्मूला 3 मोल्स। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, NC2H6 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस at STP divided by 22.4 लीटर। ठीक है, तो V ऑफ गैस इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 22.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 67.2 लीटर CO2 at STP। क्लियर? एक कंसेप्ट याद रखिएगा, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, हमने लिखा n गैस इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा एट STP और NTP इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो आप बोल सकते हो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP और NT पर 22.4 लीटर होगा। तो बच्चे आज की क्लास में ना हमने कवर किया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या कवर किया? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो बेस्ट ये है कि इसको प्रॉपर रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, और जुड़े रहिए बढ़िया से, और लोगों को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और एंजॉय करिए केमिस्ट्री। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सभी को। और आप लोगों ने क्लास अटेंड किया तो भाई सभी लोगों के लिए तो ये तो बनता है एक बड़ा सा थैंक यू तो बनता है भाई। तो हमने लिखा थैंक यू। ओके